तो वेलकम है आप लोगों का मेरी वीडियो में। और सबसे पहले आप जैसे देख रहे हैं, आज हम बनाएंगे ये फ्लावर पॉट कैनवास जो नेट है उसके थ्रू हम बनाएंगे इतना ब्यूटीफुल और सिंपल तरीके से, जैसे आपको दिख रहा है सामने ये प्रॉपर। तो इस तरह से हम प्रॉपर जो है फ्लावर पॉट बनाएंगे। तो आगे मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, शीट को लेना है और इस पे मैंने जो है इस तरह के जो है मैंने चारों तरफ से क्रोशेट से बनाया है। तो आपने ये कम से कम आपने 10 बनाने हैं ये 10 बना लेंगे। तो सबसे पहले बोलते क्या करना हैं है आपके कैनवास पास। शीट, आप इसको नेट शीट भी बोल सकते हैं फॉर यूज्ड इन क्राफ्ट। और आपको मैं बता दूं, इसको हम मैटी भी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो इसमें एक हार्ड में आता है एक और एक सॉफ्ट में आता है। तो ये मेरे पास अभी अवेलेबल है थोड़ा सॉफ्ट में। अगर आपने कुछ भी बनाना तो हार्ड सबसे बेस्ट रहता है, और सॉफ्ट में काम करना थोड़ा ईजी होता है, बट एक हार्ड बेस्ट रहता है और ये ज़्यादा टूटने का डर रहता है सॉफ्ट वाला। तो आपको जो बेटर लगता है आपने वही लेना है। तो मैंने ये इस तरह से ये कट किए हैं। इसके मैंने इसलिए दोनों हिस्से बराबर, इधर को मैं बराबर रखूँगी, इधर को मैं बराबर रखूँगी। इसको कट कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें ये होल दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। मतलब आपके पास ये चारों तरफ से 32 ही होनी चाहिए या 33 इक्वल होना चाहिए। अगर इधर आपका 34 है तो 34, इधर इधर सब कुछ इक्वल होना चाहिए। तो ये मेरे पास 32 आ रहा है, तो ये 32 है, इधर भी 32 है, इधर भी 32, इधर भी 32 है। तो वैसे ही इसको मेरे को आप दोबारा से काउंट करने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर ऐसे रख दूंगी और इसको मैं शीट को मैं कट कर दूंगी। तो सिंपल उस पर आपने इस तरह से करना। अगर तो आपके पास कुछ मार्कर टाइप का, उससे भी आप पहले लाइट इसमें मार्क करके आप उसमें निशान लगा सकते हैं। तो मैंने जैसे इसके ऊपर ऐसे रख दिया है, जैसे आपको दिख रहा है, तो मैंने इस तरह से रख दिया है और इसको मैं कट कर दूंगी। और अच्छे से इसको सेट करने के बाद ये देखिए इक्वल हो ये। और मुझे पता है कि मुझे किस लाइन में जाना है, ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी। एक ही लाइन पकड़ना है आपने, यहाँ तक। तो यहाँ तक एक मेरा यहाँ पे हो गया और ये भी इधर का भी निकल जाएगा। तो उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा, जो आपको बेस्ट रहता है वैसे ही टर्न करना है आपने। यहाँ एक तरफ तो मैंने कट कर दिया है। स्टार्टिंग में आपने सॉरी इसकी मेजर करने के बाद ऐसे ही कट करना है। मान के चलो मैं इसको मेजर कर दी, इसमें थोड़ा सा निशान लग गया, पेन की हेल्प से आपसे निशान लगा देना, उस हिसाब से करना है। बट मैंने एक पहले ही कट कर दिया है। तो इस तरह से आपने ये इक्वल रखना है। ये इसका कहाँ आ रहा है, तो इस लाइन पे आ रहा है, जैसे आपको दिख रहा है। तो मैं इस लाइन पे इसको कट कर दूंगी। ये दिख रहा है आपको, मैं इसी लाइन पे जाऊंगी। अब मुझे इसको इसके ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, जिस लाइन पे मैं इसको कट कर रही हूँ मैं उसी लाइन पे जा रही हूँ। तो ये हो गया। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया। ये मेरे पास दूसरा आ गया इस तरह से। तो इस तरह से मैं इसको कट कर दूंगी जितनी भी है। और इसमें भी सेम, अब देखो मेरे पास ये वाला बच गया है इधर, तो इसके ऊपर सेम आएगा। तो इक्वल रखना है आपने। अगर आप हो सकता है 34 33 आगे एक्स्ट्रा रखते हैं तो ये आपका वेस्ट हो जाता है। तो आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, सेंटर पकड़ना है आपने। अगर यहाँ से नीचे मान के चलो कि पूरा जो है यहाँ से जो इसका यहाँ तक मान के चलो मेरे पास 64 आ रहा है, तो आपको पता है 64 का आधा 32 होता है। तो आपने वहीं पर निशान लगा दें ताकि दोनों तरफ सेम आए और आपका ये अच्छे से बच जाए। तो इस तरह से मैं अब इसको भी इस तरह से मैं इसको कट कर दूंगी। अब मुझे सेंटर पकड़ना है इसका, आपको दिख रहा है ना ये सेंटर। तो इस लाइन में ही इसको आगे अलग कर दूंगी, क्योंकि सेंटर का तो मुझे पता लग रहा है। तो इसी लाइन पे आपने कट करना है, आगे पीछे दूसरे उसके नहीं जाना है होल पे। तो ये हो गया मेरा। अब इसके बाद क्या किया मैंने फिर, अब ये लास्ट वाला तो थोड़ा बच ही जाएगा, इतना तो मुझे पता है। और ये दिख रहा है ना आपको, इस तरह से आपने इसको बराबर करना है, या इस तरह से रख दिया, कुछ भी कर दिया इस तरह से। ये देखिए इक्वल है ये मेरे पास। और अब किस में कट कर रही हूँ मैं, इसका सेंटर ये है, तो सॉरी ये है, तो इस पर मैं कट कर दूँगी। अब इसको हटा दो और सेंटर लाइन पकड़ के चलो आप, और इस तरह से इसको कट करना है। ये देखिए ये दूसरा मैंने कट कर दिया, और तीसरा भी आपने वैसा ही कट करना है। मैंने इसके ऊपर रख दिया है और मुझे पता है इसका जो है पॉइंट यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। और इसके बाद इसी लाइन पे मैं इसको कट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से आपने कट करना है। और तो फिलहाल अभी मेरे पास एक्चुअली में इस तरह से बनाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपने यही धागा यूज़ करना है, हो सकता है मैं दूसरा धागा भी यूज़ करूँ। ये मैंने पहले थोड़े बना दिए थे। तो ये मेरे पास 2 ऑलरेडी बने हुए हैं, 2 यानी अभी मैं देखते हैं जितना ज़रूरत है उतने ही हम बनाएंगे। अगर ज़रूरत होगी तो मैं दोबारा कट करूँगी। 3 4 5 6 मेरे पास हो चुके हैं। ये भी बच रहा है, 7 तो मैं कट ही कर लेती हूँ। तो जितना आपको चाहिए आपने उतना ही कट करना है। ये हो गया। इस तरह से आपने सेंटर पकड़ना है, और इसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है आपको जैसे दिख रहा है, यहाँ पे इसका सेंटर आ रहा है यहाँ पर। तो इसको भी मैं कट कर दूँगी यहाँ से। बहुत ईजी है और इससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं, और जो जो मैं इससे बना सकती हूँ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने, ये हो गए 4 एंड ये हो गए 5, ऑलमोस्ट मेरे पास 7 हो गए हैं। तो मैंने ये बच गया है। मैंने एक्चुअली में इनको मैंने ना पहले ही कट कर दिया था, ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया है। इसको भी हम रखेंगे, क्या पता कहीं पे हम यूज़ कर ले, बट इसको तो फेंकना नहीं है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अब इसको आगे बताती हूँ। आपने इसमें अब क्रोशेट की उसे हेल्प से आपने कैसे करना है। पास अभी 10 नंबर की जो है क्रोशेट है, तो आपने इसके ना कभी जो हार्ड वाले में काफ़ी दिक्कत आती है, थोड़ी सॉफ्ट है तो इस पर आपको थोड़ा ईजी लगेगा और 10 नंबर से काम चल पड़ेगा। और होगा तो
14 नंबर से भी, बट ये है कि जो इसकी जो नीब है ना आगे की, ये थोड़ी मोटी होती है, तो इसमें इसके होल में डालना थोड़ा टफ हो जाता है। तो आपने 14 नंबर यूज़ करना है इसके लिए। बाकी आप 10 नंबर जैसे धागे के हिसाब से तो 10 नंबर ठीक है, बट ये है कि आपने ये होल में ढंग से नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है, 14 नंबर की जो है आपने वो यूज़ करना है क्रोशेट। तो मैं ऐसे बनाऊंगी, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आप बिगिनर्स है तो मैं सिंपल वे में मैं आपको इसमें बता रही हूँ। स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपने इसमें होल बना देना है, एक नोट्स डाल देना है। सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आपके पास बन गया, दिख रहा है। फिर क्या किया आपने, कैनवास का जो आपने शीट कट किया है, कहीं से भी आप शुरू करो, जैसे मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, और इस तरह से आपने डालना है इसके अंदर। फिर क्या करना है, इस जो धागे को आपने इस तरह से फंसा देना, ये दिख रहा है ना, इसके अंदर जो इस तरह से, और ये जो है उंगली जो आपकी, इस पे आपने धागे को लपेटना है, देन इसको इस तरह से पकड़ना, ये आपका जो है पोजीशन होना चाहिए, और आराम से इसको ना अपनी तरफ खींचना है। तो ये, और आपके पास हो सकता है कि अगर 14 नंबर की तो दिक्कत आएगी ज़रूर, तो सॉरी 10 नंबर होगा तो 14 नंबर यूज़ करना है। तो मैंने एक चेन बना दिया है, इसमें फंसाना है, आपको जैसे दिख रहा है, ये इस तरह से इसमें फंसा दिया मैंने। फिर इसको अपनी तरफ इस तरह से खींचना है, एक चेन मैंने ले लिया इस पर, फिर कुछ नहीं करना है, फिर दूसरे चेन में जाऊंगी, ऐसे कुछ घुमाना नहीं है आपने। फिर मैं दूसरे में जाऊंगी इस तरह से, क्योंकि फिनिशिंग हमने लास्ट में यही करना है, तो आप एक भी ले सकते हैं, सिंगल सिंगल स्लॉट पे लेना है आपने। फिर तीसरे हॉल पे मैं जा रही हूँ, आपको जैसे दिख रहा है। फिर यहाँ पे गई मैं, फिर धागे को फंसाया, फिर इस तरह से खींचा इसको, तो इस तरह से अब फिर एक बार और फंसाना है, फिर इस तरह से आप इसको फिनिश करते जाएंगे। फिर उसके बाद मैं गई चौथे उस पर, जैसा आपको दिख रहा है। फिर ये जो धागा इसको इस तरह से घुमाना है, फिर इसको अपनी तरफ खींचना है, फिर एक बार धागे को राउंड कर दिया, देन इसको अपनी तरफ खींच के इस तरह से आपने इसको करते जाना है। बहुत ही सिंपल है, और कॉम्बिनेशन आप धागे के अनुसार आप देख सकते हो आपने कैसे करना है। तो ये इस तरह से आपने बनाना है। और एक बार और मैं बहुत ही नज़दीक लेके मैं करती हूँ, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये आपको जैसे दिख रहा है। अब देखो 1 2 3 4 पूरा हॉल हमने कवर करना है। अब मैं इस हॉल पे चली गई, ऐसे निकालना है, फिर धागे को ऐसे फंसाना है, और जब इस तरह से फिर इसको अपनी तरफ, इसको जो है इसकी जो नीब है इसको थोड़ा नीचे की तरफ टर्न करना है, देन अपनी तरफ इसको इस तरह से आपने खींचना है। तो ये देखो, फिर धागे को इस तरह से घुमा दिया, फिर यहाँ से इस तरह से निकालना है। तो इस तरह से आपने सिंगल जो है स्लॉट में निकालना है इसको। फिर वापस इसमें दूसरे में गए, फिर धागे को घुमाए, इसको क्रोशेट को थोड़ा नीचे घुमाया, फिर अपनी तरफ खींचा, आराम से खींचना, जोर नहीं लगाना है। अगर आप जोर लगाते हो तो ये जो है कैनवास के जो है इसमें जो नेट आपको दिख रहा है ये सारे टूट जाएंगे। तो आराम से आपने इसको काम करना है इसके ऊपर। तो इस तरह से मैं इसको बनाती जाऊंगी। तो चारों तरफ से मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी, और ख़ासकर जब आप कोने में पहुंचेंगे तो ज़रूर देखना आपने, क्योंकि कोने में हमने टर्न करना होता है, जो कॉर्नर आता है कैनवास का, तो उसमें हमने यहाँ पे थोड़ा सा अलग देना होता है। बाकी आप ऐसे ही बनाओगे जैसे मैं बना रही हूँ, सिंपल। वहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। इस तरह से आपने इसको, ओ सॉरी, इसको मैंने थोड़ा सा कर दिया, एक छोड़ दिया मैंने। और इसमें गैप बिल्कुल नहीं देना है आपने, हर जो है होल से आपने चेन उठाना है इस तरह से। तो इस तरह से मैं इसको कवर करती जाऊंगी। जब मैं कोने में आऊँगी तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। अब जैसे आपको दिख रहा है मैं लास्ट कोने पे पहुंच चुकी हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब लास्ट जो कोना है मैंने उसको लेना है, आप दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं गई, ठीक है, एक बार मैंने लिया, ठीक है। फिर क्या करना है आपने, एक और बार लेना है, 2 बार यहाँ पे लेना है, ताकि यहाँ पे हमारी जो है और एक एक्स्ट्रा चेन इस तरह से आपने लेना है। और जब हम इस तरह से टर्न होंगे तो यहाँ पे एक तरफ से अच्छा सा कोना बन जाता है, और धागा मतलब आपके खींचता नहीं है। तो इस तरह से आपने करना है। बाकी तो सेम आपने आगे जैसे आपने पहले किया वैसे ही करते जाना है, सिंपल वे में आराम से इसको ऐसे करते जाएंगे। और अगेन मैं दूसरे कोने पे आ चुकी हूँ, अगेन मैं दूसरे कोने पे आ चुकी हूँ। फिर मैंने क्या किया था पहले, ये देखिए, इस वाले में
एक बार लेना है और इसको खींचना नहीं है, सॉफ्ट होता है, टूट जाएगा। फिर 2 बार लिया मैंने, जैसे आप लेते हैं। पहले हम हर उससे एक एक लेते हैं, इसमें 2 फिर एक एक्स्ट्रा। अब मैं लास्ट उसमें पहुंच गई हूँ ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में अब क्या किया मैंने, एक हमने ऑलरेडी लिया है इसमें, इसी में आपने डालना है और इसको ऐसे निकालना है और एक चेन एक्स्ट्रा, और उसके साथ यहाँ पे भी चेन बना हुआ है सामने, यहाँ इस चेन में आप डाल दो। इस तरह से ये आपका जॉइंट हो जाएगा। देन इस तरह से एक और एक्स्ट्रा चेन लेके धागे को ऐसे निकालना है, फिर इसको कट कर देना है। अब कट करने के बाद जो धागा बचता है तो ये लास्ट में हमारे काम आ जाता है इस तरह से किसी उसको जोड़ने के लिए, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा ये एक नेट कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमने आगे क्या करना है मैं तो मैंने ये येलो थ्रेड ले लिया है और कॉम्बिनेशन में आप दूसरा धागा भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेड के साथ ग्रीन भी अच्छा लगता है। ठीक है, डार्क ग्रीन, सिर्फ आपने वाइट इतना यूज़ नहीं करना है क्योंकि नेट वाइट का है, तो इतना जो कलर है इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा वाइट में। तो आपने क्या करना है, डिफरेंट थ्रेड लेना है, चाहे ग्रीन है, ब्लू है, कुछ और है, कॉम्बिनेशन में ज़रूर देख लेना आपने। तो अब क्या करना है आपने, ये जो रीप से बने हैं ये है इसका सीधा साइड, और ये है जो प्लेन आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल प्लेन है, इस पे ना कुछ फील नहीं होता है इतना। तो ये आपका है जो है उल्टा साइड है ना, तो ये जिसमें रिब्स आपको टच करने से पता चलता है ये आपका राइट साइड है। तो आपका जो है ये इस तरह से बंद रहेगा, ये ऐसे बनेगा जैसा आपको दिख रहा है। तो आपने डिज़ाइन एक इस तरफ से डालना है, 2 डिज़ाइन आपने उल्टा साइड डालना है और 2 डिज़ाइन अपोजिट साइड आपने राइट साइड डालना है। तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं राइट से पहले शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना आपने, जो है कोना वहाँ से आपने थ्रेड को इस तरह से निकाल दिया, इसमें कुछ नोड्स नहीं डालना है, थोड़ा सा इतना छोड़ना है थ्रेड को। ठीक है, फिर क्या किया आपने, यहाँ से 7 इसको भी काउंट कर लेना, 1 पे तो यही है थ्रेड हमारा येलो कलर का, 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे, तो 7 सेंटर देख लेना आपने। तो 7 पे मैंने क्या किया, इस तरह से धागे को डाल दिया है इस तरह से। देन अब यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा ना इसको इस तरह से बांध लेना ताकि ये छूटे ना, क्योंकि होल में नोट्स डालेंगे तो निकल जाता है। तो इस तरह से इसको आपने थोड़ा सा पक्का कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इसके बाद क्या करना है आपने, इसको फिर ये दिखे ना, इसको ना ऐसे दबा के रखना, सफाई के साथ काम करना है। फिर ऑपोजिट साइड जाना है आपने, थोड़ा नीचे दूसरा जो है मतलब एक ही होल पे आपने निकालना है, सॉरी इस पे नहीं, जैसे मैंने उसी होल से निकाल दिया है और धागा को थोड़ा खींचना है। अब इसके बाद जो है ये सेंटर था ना इसका, इसके ऑपोजिट साइड जाना है, इस वाले लाइन पे जाना है। हमने एक यहाँ पे डिज़ाइन टाइप क्रिएट करना है। अब मल्टी कलर भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं उसी होल पे गई, एक ही होल को एक तरफ पकड़ना है आपने। फिर यहाँ से कहाँ गई मैं, इस तरफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे आ गई हूँ मैं, सीधा है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर वापस गई मैं उसी होल पे, और इधर भी इस तरह से कवर करते रहना है ताकि ये क्लियर। और उसके बाद दूसरे होल पे गई, ये दिख रहा है आपको, इस वाले होल पे गई, ये देखिए। फिर मैं उसी होल एक पॉइंट को लेना है, फिर ऊपर वाले होल में गई मैं, इसको ये पूरा ख़त्म करना है, सीधा जाएगा आपका ये वाला जो लाइन है ऊपर को सीधा जाएगा। ये हो गया। फिर आपने सेंटर पकड़ना है और धागा ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, ठीक ठीक रखना है जितना आपको ज़रूरत है। ये देखिए इस तरह से, ये मैं इस पे चली गई, ये बन गया एक तरफ का मेरा डिज़ाइन।
और ये लास्ट वाला जो है इसमें भी आप डाल सकते हो, पर मैं नहीं डाल रही, थोड़ा स्पेस भी दिख जाएगा, अच्छा लगेगा। तो ये हो गया। अब मैं ऑपोजिट साइड लूँगी इसके। अब मैं सामने को भी कर रही हूँ, पहले मैंने इस तरह, आप इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे ले लिया, कवर हो गया, सेंटर हमारा ये है, यहाँ पे जाना है। अब आपने ऑपोजिट, जैसे आपने इस तरफ लिया है वैसे ही उस तरफ भी लेना है। ये हो गया। फिर मैंने क्या किया, उसी होल पे गई हूँ मैं। धागा ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो, ठीक रखना है आपने। फिर मैं दूसरे उस पे चली गई, होल पे, इस तरह से। फिर मैं वहीं पे, और जिस पॉइंट, एक ही पॉइंट मैंने कोना को पकड़ा है, सिर्फ आगे वाले जो हमारे हैं वो होल चेंज हो रहे हैं। फिर इस होल पे चली गई मैं, जैसे आपको दिख रहा है। एक ही लाइन को पकड़ना है आपने, इस तरह से। फिर मैं वापस आ गई यहाँ पे, और फिर उसके बाद गई इस पे। बहुत सिंपल है ये तो, जब आपने क्रोशिया से कर लिया तो ये बहुत ही ईजी है ये तो। सॉरी, आराम से करना है आपने, जोर ना लगे। फिर मैं गई इस होल पे। ये देखिए, ये मेरा लास्ट होल था। इस तरह से आप देख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, और 7 इधर भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आपका बनेगा, और इस वक्त लाइट भी जा चुकी है। तो इस तरह से आप फिनिशिंग कैसे करना है आपने, मतलब सफाई के साथ धागा दिखे ना। अब मैं इसके अंदर जाऊँगी, वापस आ गई ना मैं। अब होल पे हमने नहीं डालना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं राउंड लगा दूँगी, ये, ताकि क्लियरिटी के साथ हम फिनिशिंग करें। फिर इसके धागे को घुमा दिया। सबका अपना तरीका है खत्म करने का। इस तरह से मेरे पास नोट्स पड़ गया है। नोट्स बनने के बाद इस धागे को एक बार वापस से घुमा दूँगी, और ये दिखेगा भी नहीं आधा आप कर रहे हो। ये अब मैं कटर की उस हेल्प से मैं कट कर दूँगी। ये देखो, इतनी सफाई के साथ काम बना है। लाइट चलिए, फिर लाइट ऑन करती हूँ उसकी। ये देखो, आप देख सकते हो कितनी सफाई का काम हुआ है। देखो, ये पता नहीं चला कि कहाँ पे शुरू हुआ है और कहाँ पे खत्म, तो आपका काम इस तरह से होना चाहिए। तो फिर और अगेन ऑपोजिट साइड में लेती हूँ इसके, क्योंकि राइट वाला जो है मेरा साइड है, ठीक है। राइट वाला कैसा आएगा, इस तरह से आएगा ये सामने इस तरह से। अगर मैं ये लेती हूँ, अगर मैं यहाँ से ऐसे करती हूँ तो ये इधर से आएगा। तो मतलब कहीं से भी आपको डिजाइन कहाँ से देना है, राइट का भी ध्यान देना है, थोड़ा सा वो करना है। और जैसे मैं राइट से कर रही थी वैसे मैं अब यहाँ शुरू करूँगी, जैसे हमने शुरू पहले मैंने बताया, और इस तरह से करना है। अब सेंटर में 1 हो गया, 10 में सेट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 है, ऐसा दिखाई तब से देखो 3 यहाँ पे था, वही है प्लेस पर नहीं और दूसरा जो थ्रेड है, मैं ग्रीन भी ले सकती थी, बट लाइट कलर बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर जब ये बनेगा। तो मैं अब पिंक का ऐड कर रही हूँ। तो लाइट बार बार जा रही है, तो पिंक थ्रेड मैंने ऐड कर रही हूँ मैं इस पर। तो क्योंकि बनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लाइट कलर है, क्योंकि रेड हमारे पास डार्क कलर है, बाकी जो है येलो एंड ये पिंक अच्छा लगेगा। तो ग्रीन भी अच्छा लग सकता था इसके साथ। ग्रीन में अभी चलो मैं पिंक ही यूज़ करती हूँ। और वैसे ही इसमें भी वही शुरू करना है आपने, एक पॉइंट को पकड़ना है आपने। अब मैं देखो, और उसके रॉन्ग साइड को कर रही हूँ मैं, और वैसे ही लेना है। वैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ आ रहा है इस तरह से, और यहाँ पे वैसे ही नोट्स डालना है आपने, और सफाई के साथ आपने काम करना है। 2 नोट्स मैंने इस पर डाल दिया है, ये देखो, ठीक है। फिर वैसे ही जब आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे आपने शुरू करना है। तो इसको मैं ऐसे बनाती जाऊँगी, बहुत ही सुंदर लगेगा बनने के बाद। तो आप सफाई के साथ जरूर काम करना। सेंटर को पकड़ के मैंने पिंक कलर लिया है, और भी कलर आप यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने सेम कलर जैसे निकल, वैसे ही करना है। इस पे डाल दिया मैंने, लास्ट होल था, इस तरह से इसको ये देखिए, ठीक है। सॉरी नीचे डाल सकते हो, इसको लगाना मुझे लग गया है। फिर मैं स्क्रैच डाल दूँगी, फिर उसको तो चला तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आप, अभी मेरा राइट साइड है तो ये मेरा इस तरह से आएगा, सॉरी ये मेरा राइट साइड है तो इस तरह से आएगा। आप इसको सेंटर में भी ला सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये है कि आपको रिब्स वाला आपको सामने दिखना चाहिए, ये सेंटर में भी आ सकता है या फिर ये भी आ सकता है ना, कोई सा भी आप सेंटर में लाना चाहते हो तो इस तरह से सामने को आएगा। आप देख रहे हो ना, इस तरह से आएगा सामने को। तो ये अब इसको मैं यहाँ पे, अगर आपके पास रेड थ्रेड है तो रेड से इसको आपने इसको यहाँ पे कवर करना है। तो मैं चाहती हूँ कि जो है येलो वाला सामने रहे, तो मैं इसको इस तरह से वो कर रही हूँ, सेंटर में लाऊंगी, और रेड थ्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे आप नोट्स डाल सकते हो इस तरह से, यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है, ताकि पक्का हो जाए यहाँ पे, और ये अंदर को इस तरह से रहे। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपने पक्का कर देना है इस तरह से। ये देखिए जी, हो गया पक्का। 1 2 राउंड ऐसे लगा दो। और मेरे पास जैसे बीड्स है, तो बीड्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो सेंटर में डालने के लिए। और बहुत ही बीड भी नहीं है आपके पास, आप कुछ धागे से सेम बनाना चाहते हो, आप धागे से भी आप बना सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेगा। और सेंटर के लिए इस तरह से ये भी बहुत सुंदर, इस तरह से आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, ये सामने को इस तरह से आए। और यहाँ से धागे को मैं अंदर को कर दूँगी फिनिशिंग करने के लिए। ये हो गया।
और यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 राउंड लगा के मैं इसमें नोट्स डाल दूँगी ताकि ये धागा खुले ना आपके। इस तरह से। और यहाँ पे भी आपने पक्का करना है थोड़ा। और इस तरह से आपने क्या कर दिया, इसकी हेल्प से इसको आपने कट कर देना है थ्रेड को। ये मैंने कट कर दिया। एक्स्ट्रा मेरे पास थोड़ा सा नोट्स वाले बच्चे थे, इसको भी आप कट कर दो। तो इस तरह से बन जाएगा आपका। ये देखिए, तो इसको आप ऐसे ही रखना जितना ज़रूरत पड़े हमें, तो उस हिसाब से मैं और भी मैं बनाऊँगी। तो इस तरह से आप इसको बनाओगे। तो ये हमारे पास फ्लावर के लिए आप कुछ भी आप इसमें बना सकते हो। डेकोरेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये जो है कैनवास शीट्स, आप कुछ भी बनाते हो। तो ये बनने के बाद में आपको वो कम से कम आपने 10 बनाने हैं। और इसके बाद में देखो ये आपको दिख रहा है ये जो है फ्लावर्स है जो मैंने बनाया है थ्रेड से, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। और आपने जो कैनवास शीट इस तरह से भी कट करके रखने, कम से कम 10-12। तो इस तरह से आपने कट करके रखना है। और देख लेना इसमें कि सिंपल 4-5 होल मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, मैंने वैसे पहले बना दिया रेड धागे से, अब मैं इसे बना रही हूँ वाइट थ्रेड से। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये धागा लेना है। तो इस तरह से मैंने बना दिए हैं जो है पफ फ्लावर्स में। तो इस तरह से आपने बनाने हैं। और तो एक वाइट मुझे चाहिए, तो वाइट के लिए मैं बना रही हूँ। और ये काउंट करना है आपने 50 तक। 2 ले लिए, 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 1 2 3 4 5 6 8 9 10 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 50 मैंने इस पे राउंड ले लिए हैं। तो इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, सीजर की हेल्प से इसको कट कर दो आप। और इसके बाद इस तरह से इसको आपने पकड़ना है। सेंटर इसका यहाँ पे है, तो सेंटर में आपने वाइट थ्रेड से इसको टाई कर देना है। इस तरह से इसको बीच में थोड़ा पक्का कर देना आपने, ताकि ये खुले ना। मैंने इस पे नोट्स डाल दिए हैं इस तरह से। और फिर सीज़र की हेल्प से मैं इसको कट कर दूंगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से इस तरह से कट करना है सीज़र की हेल्प से। कोई भी सीज़र आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आपने कट करना है। इस वक्त ना लाइट चली गई है, आजकल रोज़ लाइट जा रही है। तो आपने क्या करना है, फिर इस तरह से ये हो गया। अब इस तरह से आपने इसको क्या करना है, सेंटर में पकड़ना है। और इसको जो हमारे पास एक्स्ट्रा है इसको हमने कट करना है। इस तरह से हम इसको कट करते जाएंगे। पफ फ्लावर बनाना है हमने। चारों तरफ से बराबर करना है। अगर आपको ऐसे लग रहा है तो इस तरह से आपने इसको कट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा जैसे बड़ा दिख रहा है, ये हो गया। फिर आपने इसको ऐसे से करना है। तो ये बन गया हमारा जो है फ्लावर। और आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हो। और कहीं पे लगता है कि ये लंबा है तो इसको आप कट कर सकते हो। कुछ एक है इधर, इस तरह से आपने इसको, ये हो गया।
हमारे फ्लैट टाइप में इस तरह से 3 4 5 मैंने लिए हैं। तो इस तरह से मैं इसको सेंटर देखना है आपका। ये मेरा जो है प्लेन साइड जो है रॉन्ग साइड होता है, उल्टा साइड है, और ये सीधा साइड है मेरा। तो यहाँ से इस तरह से इसको, यानी आप अगर ग्लू गन की उससे हेल्प से आपने इसको चिपका देना है, और ग्लू गन अगर नहीं होगा तो आप नीडल और थ्रेड के उससे भी आप इसको इस तरह से चिपका सकते हैं। तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से आप मतलब इसको लगा देंगे हम। तो जो मेरे पास है ये मैं इस तरह से इस पर लगा दूँगी सेंटर के लिए। सेंटर के लिए तो मैं इसको इस तरह से ही इसको कर दूँगी। इस तरह से करने के बाद तो उसके बाद आपने ये बोतल लेना है, कांच का कोई सा भी आपने बोतल लेना है, और इस पे हम बनाएंगे, ये बोतल है, इस पे हम बनाएंगे कि किस तरह से हमें फ्लावर पॉट बनाना है। तो इस बोतल के ऊपर हम काम करेंगे। कोई भी बोतल आप ले सकते हो। अब यहाँ से मेरे पास ये प्लेन वाला है, तो उस हिसाब से मैं इसको बनाऊंगी, और आप देखते रहे। और ये शीशे का है, ये मैंने बोतल के चारों तरफ से रैप करने के लिए बना दिया है। आप इसमें लेसी भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, या प्लेन भी आप रहने दे सकते हैं। तो ये सेंटर में ये बन जाएगा। तो इधर से आपने कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है। अब मैंने लिया है ग्रीन थ्रेड, और डार्क ग्रीन है ये, और ये मैं इधर से इसको पहले यहाँ से मैं इसको कवर कर दूँगी यहाँ तक। इतना ये कोशिश रहेगी कि इसको पूरा यहाँ तक मैं कवर कर दूँ। और इसमें आप लगा भी सकते कुछ वाइट कपड़े से, अगर इसको कवर करने के आप लगा भी सकते हैं, बट मैं इसमें कोशिश करूँगी कि मैं डायरेक्ट ही इस पर लगा लूँ। इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा रैप कर दिया है। तो आपने क्या करना है, अब मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से आपने अब थ्रेड को रोल करते हुए नीचे नीचे आना है। इस तरह से इसको आपने कवर करते जाना है। आपके पास दूसरी बोतल भी हो सकती है, जो आपको बेटर लग रहा है वैसे ही करना है। आप थ्रेड कोई सा भी ले सकते हो, ज़रूर नहीं कि आपने ग्रीन लेना है। इस तरह से मैं इसको कवर करते जाऊंगी। जहाँ पे आपको दिख रहा है आप इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि ऊपर से और कवर हो जाएगा ये। तो आपने इसको इस तरह से नीचे तक करना है थोड़ा। ऐसे ही मैं इसको रोल करते जाऊंगी। ये देखो मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। अब क्या करना है आपने, जैसे मैंने कहा था ये मैंने एक रखा, इसको आपने इस तरह से खाली ही लगाना है, इसके ऊपर से दूसरा फूल आएगा। तो इस तरह से ये जैसा आपको दिख रहा है मैंने इस तरह से लगा दिया है, और इसके ऊपर से मैं इसको भी रैप करते हुए जाऊंगी थोड़ा सा इस तरह से। इस तरह से पक्का हो जाएगा। तो इसके ऊपर से हमने इस तरह से करना है। अब ये देखो आपका जैसे ये हो गया है। अब दूसरा इसके ऊपर से हमने जोड़ना है, इसके ऊपर से दूसरा जोड़ना है। ये बोतल थोड़ा ऊंचा हो गया, मैं आपको सामने से इस तरह से दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप इसके ऊपर से दूसरा आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा नज़दीक भी आप इसको ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी आपने कितना वो करना है। अब दूसरा मैं इसके साथ वाला लेती हूँ। तो मैंने इसकी इस पे ये फैबी उससे ग्लू गन से मैंने इसको चिपका दिया है। अब इसी प्रकार फोन हट रहा है, ऐसे करके आपने क्या करना है, अब दूसरी तरफ ऐसे करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रही है। इसके ऊपर से लेना है लेयर को, देन ये इस तरह से आएगा, और यहाँ से आपने ये देखो थ्रेड के हेल्प से आपने इसको कवर करना है। अब है ये, और ये ज़्यादा प्रेस ना हो, ऊपर वाला जो है ये ध्यान देना है आपने। ये दिख रहा है, मैं इस तरह से इसको कवर कर रही हूँ।
इस तरह से मैं नीचे तक इसको कवर कर दूंगी, यहाँ तक जैसे आपको दिख रहा है। हम इसको ऐसे ही कवर करते जाएंगे थोड़ा नीचे तक। इतना कवर कर दिया है। अब क्या करना है, आपके पास सीधा बोतल है तो आप सीधा में आपके लिए और इजी, थोड़ा सा दूसरा बोतल है तो ये थोड़ा सा मेरे को टफ लग रहा है इसको पिक करने में। आप फिर उसके बाद इस तरह से, मतलब इतना इसके यहाँ तक आना चाहिए, इतना रखना है आपने। तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ से हम इसको कवर करते हुए जाना है। ये जैसे दिख रहा है आपको, थोड़ा यहाँ पे दिखाने में दिक्कत आ रही है। ये देखो इस तरह से मैंने अभी डिस्टेंस पे अभी मैंने पक्का नहीं किया है, टेम्परेरी मैंने इसको लगाया है। इस तरह से मैं फंसा रही हूँ, दोबारा से आपको मैं दिखाती हूँ। ये जैसे है, इसको अपने रोल के इतने डिस्टेंस पे मैं इसको लगा रही हूँ, ये दिख रहा है। फिर उसके बाद ये धागा जो है इनके ऊपर से इसको पक्का कर रही हूँ। लास्ट में फिनिशिंग हम अच्छे से देंगे, बट इसको थोड़ा सा पहले पक्का करते हैं, और ताकि ये सेट हो जाए इस तरह से। फिर मैंने दूसरा लिया, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया इतने डिस्टेंस पे। फिर मैं इसको रोल करती जाऊंगी, थ्रेड को थोड़ा पक्का करूंगी इस तरह से। आपका ये अच्छा लग रहा है वैसे तो। और कंप्लीट है, ये इस तरह से दिखेगा। ये देखो इस तरह से फैला हुआ दिखेगा। अगर हम इसको ओपनली हम रखते हैं इसको, तो ये ऐसा दिखेगा थोड़ा। ये थोड़ा सा सीधा है, ये थोड़ा हार्ड हो गया है। इस तरह से थोड़ा उस पे दिखेगा ये। देखो अभी तो हमने कंप्लीट नहीं किया है, लास्ट फिनिशिंग हम फिर करते हैं। इस तरह से आपने इसको बनाना है। और अगर हम इस तरह से भी इसको इकट्ठा कर देते हैं ना यहाँ पे, ये भी अच्छा लगेगा ये, बट हम लास्ट में देखते हैं, पहले इसको कवर करते हैं। हम तो हो गया है हमारा, इसको हम फिनिशिंग के उस पर लेते हैं। अब इसको लगाना है हमें इसके ऊपर। आप इसमें पहले डायरेक्ट बोतल में लगाने के बाद भी आप इसको कर सकते हैं, बट मुझे इजी पहले इस पे लगाने से लग रहा है कि ये हमारा राइट साइड है, तो मैं इस तरह से मैं इनको लगाते जाऊंगी। कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ से सेंटर इसको जोड़ देना है। अब मैंने धागा यहाँ पे सामने को रेडी दिखेगा तो रेडी धागा लेना है, ताकि पता ना चले। आप ग्लू की हेल्प से भी इसको जोड़ सकते हैं। ये अंदर की ओर आ जाएगा तो इसका इतना पता नहीं चलेगा वैसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नोट्स डाल दूंगी, पक्का कर दूंगी इस चीज़ को, ताकि ये हो गया है। और इसको मैं यहाँ से जोड़ दूंगी, नीचे से भी इस तरह से। यहाँ पे नोट्स जोड़ डालना आपने, इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे नीडल की हेल्प से। आप पहले अगर उसमें लगाते तो उस पर थोड़ा दिक्कत आएगी आपको लगाने में। डायरेक्ट मैं इस पे लगाऊं और डायरेक्ट उसको उस पर जोड़ दूं, मैं वो सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे। तो इधर भी मैं नोट्स डाल दूंगी इस पर। गाढ़ डालने के बाद मैं इसको यहाँ पे धागा को ख़त्म कर दूंगी। तो इस तरह से आपने इसको बनाते जाना है। ये एक मेरा यहाँ जुड़ गया है। अब दूसरा इस तरह से इसके साथ ही मैं जोड़ूंगी, इस तरह से आना चाहिए। इस तरह से मैं इसको जोड़ती रहूँगी। अब इधर से और थोड़ा नज़दीक रहे, ये दूर दूर ना हो, नज़दीक नज़दीक आपने करना है, क्योंकि जब ये ऐसे को हो जाएगा तो ये जब ये गोलाई में आएगा तो ये खुल जाता है। तो थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि ये थोड़े नज़दीक ही आप इसको टाई करें। तो मैं जैसा आपको दिख रहा है, मैं नज़दीक मैंने इसमें टाई कर दिया है। मैंने इसको नज़दीक में करना है आपने।
और इस तरह से इसको भी मैं यहाँ से नोट्स डाल दूँगी ताकि खुले ना। इसके बाद इधर से हो गया है। अब इधर से भी जैसे मैंने कहा आपको थोड़ा तंग ही आपने इसको वो करना है ताकि जब हम इसको बाद में रोल करें तो ये दूर दूर ना दिखे। तो इस तरह से आपने जितने भी आपके बने हैं 8-10 वो इस पे आपने लगाते जाना है। तो इस तरह से मैं बनाऊंगी क्योंकि हम रोल करने के बाद नहीं गैप ऐसे नहीं दिखना चाहिए बीच में, ये आपने ध्यान देना है। तो इस तरह से आपने इसको साथ साथ लगाना है। तो मैं लगा के इसको और इस तरह से आपने इसको जोड़ते जाना है। तो ये मैंने इस तरह से जोड़ दिया है। अब आपने इस तरह से इसको इस तरह से आप कुछ और भी बना सकते हो वैसे तो, और कलश टाइप। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी अगर मैं इसको जोड़ती हूँ तो गैप आ रहा है बीच में, इधर तो नहीं आ रहा है, यहाँ जैसे में गैप आ रहा है थोड़ा। तो मैं भी शायद 9 की ज़रूरत भी पड़ सकती है। चलो उसको हम लास्ट में देखते हैं। अब आपने इस पे जोड़ना है, इस पे इस तरह से आएगा ये। एग्जैक्ट इस तरह से जैसा आपको दिख रहा है ये इस तरह से आएगा। तो इसको मैं पहले अच्छे से जोड़ देती हूँ। और जैसे मेरे पास धागा है अभी वाइट थ्रेड से मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। आप इसको पहले भी कर सकते हो, पर मैंने पहले इस पे जो है इसके जो चारों तरफ से मैंने फ्लावर्स बनाए थे। और इस पे ज़्यादा जोर मत लगाना आपने, क्योंकि ये कैनवास नेट है और ये टूटने का डर रहता है। इतना पूरा फोर्स मत देना आपने इस पर, और आराम से इसको इस तरह से आपने इसको स्टिच करते जाना है। अगर मैं ज़्यादा जोर दूंगी ना तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, नहीं तो इस तरह से आपने इसको और टाइट रखना है ताकि ये बाद में बोतल से भी ना बाहर निकले। आपने इस तरह से स्टिच करना है कि ये बॉर्डर को प्रॉपर कवर करे। मैं थोड़ा सा इसमें अच्छे से पक्का कर रही हूँ, अंदर से भी मैं थोड़ा सा कर रही हूँ इसमें, ताकि इसका जो ग्रिप अंदर के उसके साथ भी बना रहे, जो मैंने पेपर बैग यूज़ किया है उसके साथ भी। और इस तरह से आपने इसको स्टिच करते जाना है। ये देखो इस तरह से। अगर मुझे लगेगा कि इसमें कुछ 1-2 कम है तो दोबारा हम बना के इसमें हम अटैच कर सकते हैं। जो साइड में जो है इसके जो पेटल्स बनाए हैं हमने, अगर वो हमें कम लगता है तो हम इसमें जोड़ सकते हैं। चलो पहले इतना तो हम कर लें। इस तरह से मैं इसको जोड़ रही हूँ। इस तरह से बन गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आपको पूरा मैं अभी बाद में दिखाती हूँ। फिर मुझे ये लग रहा है कि ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, आप इसको ऐसे भी अच्छा रख सकते हैं, थोड़ा फैला फैला सा रहेगा। अगर आप चाहते हो इसको इस तरह से टाई करना वो भी आप कर सकते हो। अगर मैं टेम्परेरी ऐसे करूँ तो ये चलो बाद में तो खुल ही जाएगा ये। अगर मैं इसको इस तरह से भी कवर करती हूँ तो ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। और अगर अभी टेम्परेरी मैं ऐसे ही कर रही हूँ तो इस तरह से आपने इसको करना है। अभी मैंने टेम्परेरी नीडल को भी ऐसे रखा है, तो ये इस तरह से आपने करना है। और ये भी बहुत सुंदर लग रहा है अगर आपने इस तरह से भी रखना है। और अगर आपने इसको खोल के भी रखना है तो वो भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए पूरा इस तरह से है, इस तरह से है ये सामने। अगर मैं इसको निकाल देती हूँ, अभी हमें नीडल की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा मैं सामने से भी आप लोगों को दिखाती हूँ। इस नीडल को थोड़ा यहीं पे फंसा के रखूँ और तो ये इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से बनेगा ये। और यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा है तो हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ऊपर से थोड़ा कुछ ये थोड़े हार्ड वाले हैं तो ये थोड़ा ऐसे लग रहे हैं। और अगर मैं हम इसको ऐसे भी रखते तो बहुत सुंदर लग रहा है। और अगर मैं इसको इस तरह से भी थोड़ा टाई कर देती हूँ ये भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। और ये सामने से मैं ज़्यादा दिखाती हूँ, ये बेटर लगेगा। ये इस तरह से बनेगा, ये आपका जो है फ्लावर पॉट जो है इस तरह से बनेगा। ये थोड़ा सा ये सॉफ्ट वाला है तो उस वजह से थोड़े हैंग हो रहे हैं ये। अगर मैं इनको ऐसे भी करती हूँ तो ये इस तरह से, ये आपका फाइनल रहेगा इस तरह से।
ये देखने में टफ़ है बट बहुत ही इजी है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप इजीली इसको बना सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। तो ये आपका न्यू डिज़ाइन का जो है कैनवास जो है नेट उससे बना जो है फ्लावर पॉट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं प्रॉपर वे में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।